पाप पुण्य के मिश्रित कर्मों से आत्मा जिन रहस्यमय लोकों में जाती है, न स्वर्ग न नरक, फिर कौन से लोक है ये? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी आत्मा ने न बहुत पुण्य किया हो न बहुत पाप, तो उसका क्या होता है? क्या हर आत्मा या तो स्वर्ग जाती है या नरक? क्या हर जन्म से पहले आत्मा को वही दो रास्ते दिए जाते हैं? गरुड़ पुराण इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत रहस्यमय ढंग से देता है। यह कहता है, कुछ आत्माओं के लिए न स्वर्ग है न नरक, बल्कि ऐसे लोग हैं जो आत्मा को बीच के अनुभव देने के लिए बनाए गए हैं। अध्याय आरंभ होता है एक आत्मा की दृष्टि से। मृत्यु के बाद जब आत्मा ने अपने शरीर को त्याग दिया, तो वह यमदूतों द्वारा यमलोक लाई जाती है। उसने जीवन में कुछ अच्छे काम किए थे, दान किया था, माता पिता की सेवा की थी, पर साथ ही अहंकार भी रखा, किसी को तुच्छ समझा, किसी को अपमानित किया। वह न पूरी तरह पापी थी न पूरी तरह पुण्यात्मा। चित्रगुप्त ने उसका लेखा प्रस्तुत किया, हर दिन का हिसाब, हर संकल्प, हर अपराध, हर तप। और तब यमराज ने कहा, यह आत्मा न दंड के योग्य है न इनाम के। इसे नरक या स्वर्ग देने से इसका आत्मिक विकास नहीं होगा। इसे भेजो विशेष लोकों में। अब आत्मा की यात्रा शुरू होती है विशेष लोकों की ओर। फेला महाशोक लोक एक ऐसा लोक जहां कोई शोर नहीं, केवल शोक, पछतावा, वही शब्द जो आत्मा के भीतर से निकलते हैं। काश मैंने माफ कर दिया होता, काश मैं थोड़ा और विनम्र होता। यह लोक दंड नहीं देता, यह आत्मा को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। यहां समय नहीं चलता, यहां केवल स्मृतियां दोहराई जाती हैं। दूसरा, तमलोक यहां पूर्ण अंधकार है। इतना अंधेरा बनता है जैसे आत्मा अपनी ही सोच के अंधेरे में डूब गई हो, पर उनका पाप इतना नहीं था कि उन्हें नरक भेजा जाए। यहाँ अंधकार आत्मा को अपनी चेतना की भूख याद दिलाता है। यहाँ आत्मा रोशनी के लिए तरसती है, जागृति की रोशनी। तीसरा, रौरव उपलोक रौरव का नाम सुनकर भय होता है, और इसके उपलोक उन आत्माओं को रखा जाता है जिन्होंने दूसरों को मानसिक पीड़ा दी बिना किसी शारीरिक आक्रमण के। यहाँ आत्मा को वही पीड़ा मानसिक रूप से महसूस कराई जाती है। द्वेष, तिरस्कार, अपमान, ये लोक आत्मा को संवेदनशील बनाना सिखाता है। चौथा, अंधतम लोक इस लोक की विशेषता है, मैं ही श्रेष्ठ की भावना। ऐसी आत्माएं जो